राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के एक मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम आयुक्त को अदालत में तलब किया था और फटकार लगाते हुए अवैध निर्माणों को लेकर नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण में उगाही के लिए कोर्ट को हथियार बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बगैर निगम अधिकारियों के मिलीभगत से अवैध निर्माण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 4 मंजिला मकान को 2 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, परंतु निगम अधिकारियों को ऐसी इमारतें दिखाई नहीं देती। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब अदालत निगम अधिकारियों से अवैध इमारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहती है तो वह एक छोटा सा छेद करके चले आते हैं, जिसे 5 दिनों बाद दोबारा ठीक कर दिया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इनसे सीलिंग के लिए कहते हैं तो एक धागे से सीलिंग कर चले आते हैं। कोर्ट ने कहा कि ब्लैकमेलर्स और एमसीडी अधिकारियों के बीच गठजोड़ को तोड़ना होगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी निभानी होगी। जब तक इसमें शामिल अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हालांकि निगम आयुक्त ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल बुराड़ी नगर निगम वार्ड, झड़ौदा नगर निगम वार्ड और संत नगर निगम वार्ड में जिस तरह से 5-5 मंजिला अवैध इमारतें बनाई जा रही है, लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वार्ड में तैनात स्थानीय जेई इन बिल्डिंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, इसलिए कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी बिल्कुल सही है। बुराड़ी नगर निगम वार्ड, संत नगर निगम वार्ड और झड़ौदा नगर निगम वार्ड में जिस तरह से अवैध इमारतें बनाई जा रही है, उन इमारतों को देखकर लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है। दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग विभाग में तैनात जेई इन बिल्डिंगों को संरक्षण प्रदान करता है, इसीलिए बिल्डर माफिया दिन पर दिन हावी होते जा रहे हैं और उनके खिलाफ इसीलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि खाना पूर्ति करते हुए कुछ बिल्डिंगों को नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन वह नोटिस सिर्फ फाइलों में दफन होकर रह जाता है। इससे आगे जूनियर इंजीनियर कोई कार्रवाई नहीं करता। राजधानी में अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई सख्त टीका टिप्पणी और कोर्ट में एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कनिष्ठ अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के आश्वासन के बावजूद सिविल लाइन जोन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर इसका असर नहीं दिखता है, क्योंकि सिविल लाइन जोन के अंतर्गत बुराड़ी नगर निगम वार्ड में जमकर अवैध निर्माण हो रहा है। लगभग प्रत्येक कॉलोनी और प्रत्येक गली में अवैध इमारतें बनाई जा रही है और इन अवैध इमारतों को रोकने के लिए विभाग द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। बाबा कॉलोनी 60 फुटा रोड ए ब्लॉक में करीब 500 गज पर यह अवैध इमारत बनाई जा रही है। तीसरी मंजिल के निर्माण की तैयारी चल रही है। ठीक इसी तरह बुराड़ी वार्ड में टेस्टी बाइट रेस्टोरेंट की वाली गली में भी दो बड़ी इमारतें बनाई जा रही है। यह इमारत लगभग बनकर तैयार है। यह भी 5 मंजिला इमारत है। इसी के साथ एक और 5 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, लेकिन इन इमारतों को रोकने के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि कुछ जगहों पर खानापूर्ति करते हुए नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन यह नोटिस बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि नोटिसों का जवाब भी नहीं मांगा जाता है। उपरोक्त बिल्डिंग भी टेस्टी बाइट वाली गली में बनाई जा रही है।
आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग भी करीब 500 गज पर बनाई जा रही है। यह बिल्डिंग पूरी तरह से कमर्शलाइज है क्योंकि नीचे दुकानें बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि नीचे शटर लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भी निगम से कोई मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत नक्शे पास नहीं करवाए गए हैं, क्योंकि अगर नक्शे पास करवाए जाते तो रिहायशी इलाकों में इस तरह से कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। यह भी 5 मंजिला बिल्डिंग है और इसमें भी कई फ्लैट बनाए गए हैं। नीचे दुकानें बनाई गई है और ऊपर 4 मंजिला फ्लैट बनाए गए हैं। ऐसे ही हालत बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक में भी है। उपरोक्त बिल्डिंग बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक 25 फुटा रोड पर बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी पिछले 1 साल से चल रहा है। इस 5 मंजिला बिल्डिंग के लिए भी नगर निगम ने कोई मंजूरी नहीं दी है और यह भी कमर्शियलाइज बिल्डिंग है। नीचे दुकानें बनाई गई है और उन दुकानों में शटर लगाए गए हैं, लेकिन इसके लिए भी एमसीडी द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई है। ठीक इससे थोड़ा आगे आप यह निर्माण देख रहे हैं, इसमें भी 5 शटर लगे हुए हैं और नीचे दुकानें बनाई गई है। यह बिल्डिंग भी पूरी तरह से कमर्शलाइज है। रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है और इसके लिए भी दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कोई मंजूरी नहीं मिली है। विशेष बात यह है कि इन सभी बिल्डिंगों के बारे में दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के स्थानीय जूनियर इंजीनियरों को पूरी जानकारी है, क्योंकि वह लगातार इलाके में घूमते रहते हैं। बुराड़ी नगर निगम वार्ड के बाबा कॉलोनी बी ब्लॉक 25 फुटा रोड पर उपरोक्त बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण भी पिछले 6 महीनों से लगातार हो रहा है। इसकी पूरी जानकारी निगम डिपार्टमेंट को है, लेकिन उन्होंने इस बिल्डिंग को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। सिविल लाइन जोन की ओर से बुराड़ी नगर निगम वार्ड में जूनियर इंजीनियर हर्ष मल्होत्रा को अपॉइंट किया हुआ है। हर्ष मल्होत्रा का कार्य अवैध निर्माण को देखना और इसे रोकना है, लेकिन क्या हर्ष मल्होत्रा को यह अवैध इमारतें दिखाई नहीं दे रही है? निर्माणाधीन इमारतें बुराड़ी वार्ड की प्रमुख सड़कों पर बनाई जा रही है, लेकिन इनके खिलाफ हर्ष मल्होत्रा कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हालांकि करीब 2 माह पूर्व वह संतनगर वार्ड में एक इमारत को धराशायी करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने उस इमारत को धराशायी किया था, जबकि वह रिहायशी इमारत नहीं थी। उस दौरान हर्ष मल्होत्रा बता रहे थे कि इस बिल्डिंग को निर्माण के लिए एमसीडी से नक्शा मंजूर नहीं करवाया गया है। सवाल यह उठता है कि वीडियो में जो इमारतें दिख रही है, क्या इन सभी इमारतों के लिए एमसीडी से नक्शा मंजूर करवाया गया है? वास्तविकता यह है कि इन बिल्डिंगों से विभाग के दोस्ताना संबंध है, इसीलिए इनसे नक्शे की जानकारी नहीं ली जाती है। इनसे नहीं पूछा जाता कि इन बिल्डिंगों के लिए नक्शा मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ है। बुराड़ी निगम वार्ड में गली नंबर 116 बी ब्लॉक आप देख रहे हैं, यह बिल्डिंग भी 5 मंजिला है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए भी निगम ने कोई कदम नहीं उठाया है। अगर निगम कार्रवाई करता तो यह बिल्डिंग 5 मंजिला नहीं खड़ी होती। पिछले 1 वर्ष के दौरान नगर निगम के बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ एक बार भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की।